एक रैली, 1 लाख लोग और उसके बाद अशोक चौधरी का कद बढ़ेगा। जी हाँ, जेडीयू के अंदर अशोक चौधरी का कद इतना बढ़ेगा कि बड़े बड़े नेताओं का पसीना छूट जाएगा। अशोक चौधरी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उस रैली में दलितों का महाजुटान होगा। 1 लाख दलित जो हैं वो जुटेंगे और जब अशोक चौधरी अपने बल पर 1 लाख दलितों को जुटा देंगे तब जेडीयू के अंदर उनका कद कितना बढ़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। और इसी पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार जिसके कंधे पर सर रखकर कहते हैं कि ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, आखिर वो अब अपना कद जेडीयू में कितना बढ़ा सकते हैं और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि अशोक चौधरी अपना कद बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस से छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले अशोक चौधरी लगातार नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके अशोक चौधरी कुछ लंबे समय तक जेडीयू के छोटे नेता बनकर रहे। उसके बाद नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला, नीतीश कुमार के करीबी बने और फिर नीतीश कुमार उनके कंधे पर सर रखकर कहते हैं कि अशोक चौधरी उनके बहुत प्रिय मित्र हैं। और फिर अशोक चौधरी को लगा कि अब कद और बढ़ाना है और जो मित्रता वाला भाव है उसे बनाए रखना है। और उसके बाद अशोक चौधरी ने भीम संसद करके एक कार्यक्रम चलाया, भीम संसद। और अब भीम संसद के बैनर तले पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम अशोक चौधरी रखेंगे। और जब अशोक चौधरी इतना बड़ा कार्यक्रम रखेंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 की तैयारी में अशोक चौधरी लगे हुए हैं। क्योंकि अगर 1 लाख दलित पटना में आ जाएंगे और एक स्वर में नीतीश जिंदाबाद के नारे लगा देंगे तो जेडीयू में फिर उतना बड़ा कद किसी का नहीं रहेगा। जेडीयू में तमाम समाज के लोग हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार समाज से आते हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से आते हैं और ऐसे तमाम नेता हैं जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं। भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, पासी भी हैं। लेकिन जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इतना भीड़ इकट्ठा कर सके। आप ललन सिंह की ही बात कर लीजिए, ललन सिंह ने कभी भूमिहारों का महाजुटान नहीं करवाया। उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी कुशवाहा का महाजुटान नहीं करवाया। या फिर आप बात करें संजय झा का, तो उन्होंने कभी ब्राह्मणों का महाजुटान नहीं करवाया। एक संजय सिंह है जो कि राजपूतों का महाजुटान करा चुके हैं और जब राजपूतों का उन्होंने महाजुटान करवाया था तब उनका कद जेडीयू के अंदर कितना बढ़ा आपने सबने देख लिया कि किस तरीके से नीतीश कुमार उनके मंच पर जाते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम के मंच पर जाते हैं और देखते हैं कि राजपूतों का महाजुटान हुआ था। और वहीं पर तो ये कहा गया था कि आनंद मोहन को बाहर निकालिए और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थी। और अब अशोक चौधरी दलितों का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में दलितों का महाजुटान होगा। 1 लाख दलित वहां पहुंचेंगे और जब 1 लाख दलित एक स्वर में नीतीश जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो है वो अशोक चौधरी के सामने छोटे पड़ जाएंगे। अशोक चौधरी लगातार ये देखते रहे कि नीतीश कुमार के जो भी करीब जाता है कुछ लोग उनको उनसे दूर कर देते हैं। और अब मौका यही है कि नीतीश कुमार के हम करीबी तो बने हैं और इस करीबी को आगे तक बरकरार रखना है तो एक कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम और शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। मतलब कि दिखाते हैं कि हम दलितों के कितने बड़े नेता बन चुके हैं। एक तरीके से ये भी जताया जाएगा कि अशोक चौधरी दलितों के बड़े नेता बन गए। अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे हैं। महावीर चौधरी दलितों के बड़े नेता थे और उन्हीं के ये बेटे हैं। बीते कुछ समय अगर पहले की बात करें तो अशोक चौधरी 2016 से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाल रहे थे। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से अनबन हुई और फिर वो जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किया और अब वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी बन चुके हैं। और अब
जेडीयू में अपना कद बढ़ा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं जेडीयू के तमाम नेताओं को कि देख लीजिए हमसे बड़ा कोई नहीं। तभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी बोल देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनको कुछ नहीं बोलते हैं। शायद अशोक चौधरी यही आगे भी रखना चाहते हैं कि हम किसी को कुछ बोले और मुख्यमंत्री हमको डांटे भी नहीं, क्योंकि मेरा कद बहुत बड़ा है। और अब देखिए क्या होगा, रैली जब होगी, रैली अगर सफल होती है तब अशोक चौधरी का कद कहां रहेगा और 2024 में उनको कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। बहुत सारे नाम लोकसभा के जो हैं वो चल रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि जमुई से चुनाव लड़ेंगे, तो कोई कह रहा है समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा के लिए तो अशोक चौधरी अपने आप को मजबूत कर ही रहे हैं, विधानसभा के लिए भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका कद बढ़ेगा तो उनके आसपास रहने वाले लोगों को वो विधानसभा के मैदान में उतार सकते हैं और आने वाले समय में वो भी तमाम लोगों को दिखाएंगे कि मेरे साथ भी 5-10 विधायक हमेशा रहते हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जिंदा जंक्शन।